जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात एक ऐसी फिल्म की जिस पर अब राष्ट्र सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर द रिवेंज अब दिल्ली हाईकोर्ट की निगरानी में आ गई है। एसएसबी के हेड कांस्टेबल दीपक कुमार ने जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि फिल्म में सेना और रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां दिखाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएफसी को निर्देश दिया है कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच करें। कोर्ट ने कहा कि भले ही फिल्म काल्पनिक हो, लेकिन उसका प्रभाव नकारा नहीं जा सकता है। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म में सेना के ऑपरेशन, सीन लोकेशन और डीआरडीओ से जुड़े रिसर्च रेफरेंस दिखाए गए हैं जो राष्ट्र सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि विवादों के बीच भी फिल्म दुनिया भर में लगभग 1800 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। अब बात उस जांबाज साथी की जिसने बिना कुछ कहे देश की सुरक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। झारखंड के चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सीआरपीएफ के एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग गुना की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। बेल्जियम शेफर्ड नस्ल का गुना बारूदी सुरंग, आईडी और विस्फोटकों का पता लगाने में माहिर था। सीआरपीएफ की 174 बटालियन के साथ उसने कई बड़े ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। 18 मई को लुइया क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी। जवानों ने तुरंत इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। उसके बाद चाईबासा स्थित सीआरपीएफ कैंप में गुना को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जवानों ने 2 मिनट का मौन रखकर अपने इस बहादुर साथी को श्रद्धांजलि दी। देश की सुरक्षा में इंसानों के साथ साथ ऐसे वीर डॉग्स के योगदान को भी हमेशा याद रखा जाएगा। अब बात उस शानदार पासिंग आउट परेड की जिसने बिहार पुलिस को नई ताकत दी है। एसएसबी की 65वीं वाहिनी बगहा में बिहार पुलिस के 227 नव आरक्षकों की भव्य दीक्षांत परेड आयोजित की गई। महीनों की कठिन ट्रेनिंगों के बाद जवानों ने दमदार मार्च पास्ट, शानदार ड्रिल और हथियार संचालन का प्रदर्शन किया। इन जवानों को एसएसबी प्रशिक्षकों ने अनुशासन, फिटनेस, आपदा प्रबंधन, पब्लिक डीलिंग और हथियार संचालन की ट्रेनिंग दी। वहीं बिहार पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की बारीकियां सिखाई। मुख्य अतिथि बिहार पुलिस की महानिरीक्षक अनुसुईया रण सिंह साहू ने कहा, वर्दी सिर्फ पहचान नहीं, जनता के भरोसे की जिम्मेदारी है। समारोह का सबसे भावुक पल तब आया जब परेड ग्राउंड में बैठे माता पिता ने अपने बेटों को जवान बनते देखा और कई आंखों गर्व से नम हो गई। अब बात सीएसएफ की। सीएसएफ ने आईआईटी मद्रास पर्वतरक फाउंडेशन के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इस एमओयू के तहत सीएसएफ जवानों को एडवांस साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस 6 हफ्ते के विशेष कार्यक्रम का नाम है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन यानी CIIP। ट्रेनिंग में ऑफेंसिव और डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक, साइबर लॉ और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन जैसे विषय शामिल होंगे। इसका उद्देश्य सीएसएफ में ऐसे साइबर कमांडो तैयार करना है जो भविष्य के साइबर हमलों से देश की महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा कर सके। देश की सुरक्षा अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी उतनी जरूरी हो चुकी है। अब एक बेहद दुखद खबर आ रही है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान सीएसएफ जवान सुनील साहू का अचानक निधन हो गया। सिर्फ 25 साल की उम्र में देश सेवा करते हुए उसका जाना पूरे इलाके को गम में छोड़ गया। ड्यूटी के दौरान वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। साथियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले सुनील अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उन्होंने कड़ी मेहनत से सीएसएफ में भर्ती होकर देश की सेवा का सपना पूरा किया था। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपने गांव में युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी बनाई थी ताकि बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। आज पूरा गांव उन्हें गर्व और नम आंखों से याद कर रहा है। और अब अंत में एक गर्व भरी खबर। एसएसबी के जवान योमना आकाश और वांगेम हेनरी सिंह ने भारत की स्प्रेक टेक्रो टीम के सदस्य के रूप में शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप 2026 में सिल्वर मेडल जीतने में अहम भूमिका निभाई। वहीं एसएसबी के संदीप ने टीम के कोच के रूप में योगदान दिया। कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित TMISTAF स्पार्क टेक्रो वर्ल्ड कप में भारत की इस उपलब्धि पर डीजी एसएसबी और पूरे बल ने खिलाड़ियों को बधाई दी। यह उपलब्धि एसएसबी का अनुशासन, समर्पण और खेल उत्कृष्टता की परंपरा को दर्शाती है। देश के लिए खेल के मैदान में भी जवान लगातार तिरंगा ऊंचा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।